सप्ताह के अंत तक मिलेगी बड़ी खबर। और ये सद्वचन है, ये झूठ नहीं कहा मैंने। और आप लोगों से हाथ जोड़ के वादा किया है, हाथ भी जोड़ा है, वादा भी किया है। और हाथ उन लोगों के लिए जोड़ा है जिनका वाकई में बुरा समय चल रहा है और जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं साढ़े साथी ढैया से। उन लोगों के लिए मैं कोई प्रॉमिस इसलिए भी नहीं करती क्योंकि उन लोगों की पर्सनल कुंडली देख के ही उनको दूसरे ग्रह सपोर्ट करते हैं कि नहीं, ये देखने के बाद कुछ निश्चित किया जा सकता है। एक जनरल और वाइड एंड वेग एस्पेक्ट जो होता है वो साप्ताहिक राशि भविष्य में या किसी भी भविष्य फल में सभी जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या हमारे भाई बहन जो ज्योतिष होते हैं वो इस प्रकार का कथन करते हैं। जो आपके सामने आ रहा है सप्ताह, आने वाले दिनों में उच्च का सूर्य का शनि से अलग होना, शुक्र का मार्गी हो जाना बहुत सारा रिलीफ लेकर आएगा दोस्तों। और ये रिलीफ आपको देखते ही बनेगा। पता है क्या होता है, दुख होता है तो लोग बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, लेकिन सुख होता है तो लोगों को शेयर करने में घबराहट होती है। उनको लगता है सुख बता दूंगा तो शायद सुख जो है वो ख़त्म ना हो जाए। सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से भी बढ़ता है, इसलिए दुखों को जितना कम हो सके बांटें। आने वाले हैं आपके अच्छे दिन, दुखों का अंत होगा। मैं कामिनी खन्ना साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। तारीख 6 अप्रैल 2025 से लेकर तारीख 13 अप्रैल 2025 तक का साप्ताहिक राशि भविष्य। बहुत संक्षेप में अच्छी चीज़ें बताऊंगी इस बार आपको। 5 तारीख को दुर्गाष्टमी थी, 6 तारीख को श्री रामनवमी थी। इस बार नवरात्रे घट गए थे। आप लोगों को फिर से एक बार रामनवमी की मैं देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामना। और बस चंद्रमा भी स्वग्रही है सप्ताह की शुरुआत में, तो बधाइयाँ जी, बधाइयाँ आप सबको। स्वग्रही चंद्रमा होने के कारण आपके व्यवहार हो सकते हैं पैसों से रिलेटेड। आप करना चाहते हैं कोई स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, लोन्स वगैरह लेना देना, कोई फाइनेंस कंपनी का कोई काम हो, कोई और प्रकार का कोई काम हो जिसमें पैसे का लेन देन है, वो आप कर सकते हैं। ये काम आपका 6-7 तारीख को अच्छा बूम पकड़ सकता है। 7 तारीख को है बुध मार्गी, और बुध के मार्गी होते से ही जो बुध का नीचत्व है और उस पर से उसका जो अस्त हो जाना है, उससे बहुत सारी रिलीफ मिलने वाली है। ये सब बहुत राशियों को तकलीफ दे रहा था। शुक्र का वक्री हो जाना, बुध का अस्त हो जाना, सूर्य के साथ शनि का हो जाना, और ये सब तकलीफ से आप बाहर निकलने वाले हैं। 8 तारीख को कामदा एकादशी है और इसके बाद 10 तारीख को अनंग त्रयोदशी है। श्री महावीर जयंती में सभी जैन भाई बहनों को देती हूँ बधाई महावीर जयंती की। 11 तारीख को दमनक चतुर्दशी और हनुमान जयंती का उपवास है। जय हनुमान, जय श्री राम। और 12 तारीख को हनुमान जयंती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि है। आप सभी को बधाइयाँ जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं और जो महाराष्ट्र के बाहर भी रह रहे हैं। इसके बाद 13 तारीख को बड़ी खबर आने वाली है, और वो बड़ी खबर आपको मैं अभी बता देती हूँ कि सूर्य जाने वाले हैं मेष राशि में, जिसका वीडियो आपको मिलेगा, और शुक्र होने वाले हैं मार्गी। ये बड़ी बधाई की बात है। और आप कहेंगे कामनी जी इस बार आप एंग्जाइटी में बोल रही हैं क्या? जी नहीं, एंग्जाइटी में नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों को सच्चाई बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों को राहत महसूस होने वाली है। आत्मा के कारक होते हैं सूर्य, सुखों के कारक होते हैं शुक्र। तो आत्मा को सुख मिला तो और क्या चाहिए आपको जीवन में। बहुत सारी तकलीफें दूर होंगी कई लोगों की, और जिन लोगों को अभी भी तकलीफ है उनके लिए कंसल्टेंसी के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। सबसे पहले आप सबसे नम्र विनंती कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। शुरू करती हूँ साप्ताहिक राशिफल संक्षेप में, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ पर बताऊंगी। और जिन लोगों को उपाय चाहिए, मंत्रों के जापों का उल्लेख करूंगी, क्योंकि मंत्रों के जापों से आपके राशि और लग्न के अनुसार आपको बहुत राहत मिलती है। सबसे पहले तो ये मत समझिए कि इन जापों से आपका संकट दूर होता है। जी नहीं, संकट तो जितना समय रहना है वो आपकी शक्तियाँ, आपकी प्रैक्टिकलिटी से दूर होगा। और मंत्र जाप से बहुत शक्ति आती है।
आपके अंदर सहने की हिम्मत आती है, आपके अंदर कुछ बदल डालने की हिम्मत आती है, इसलिए अवश्य किया कीजिए। साथ साथ में मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल उपायों का लिंक भी दे रही हूँ। मेष राशि, सप्ताह के अंत तक आने वाली है बड़ी खबर, इसलिए जो भी घबराहट है आपको साढ़े साथी को लेकर या ओवर खर्चों को लेकर या प्रेम संबंध में कटुता को लेकर, सब कुछ खत्म होने वाला है। बस मानसिक चैन के आने वाले दिनों को आप बहुत एंजॉय करेंगे, जिसमें आपका हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा। आपके कई काम जिसमें पढ़ाई, व्यवसाय, मित्रता से फ़ायदा, नौकरी लग जाना, इंक्रीमेंट होना, आगे बढ़ना, ये सब आप देखेंगे अपनी आँखों से और मज़ा आएगा आपको। यही नहीं, आपके कई सारे काम आपके स्व से रिलेटेड, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, आपकी पर्सनालिटी में इजाफा, और साथ साथ ये भी समझ लीजिए अगर प्रेम संबंध टूट गया है तो प्रेम संबंध ठीक हो जाएगा, विवाहित जीवन खराब हो गया, विवाहित जीवन ठीक हो जाएगा, पैसा आएगा, धन आएगा और संचित भी होगा धन। माता पक्ष से थोड़ी बहुत जो टेंशन है कि उनकी तबीयत ठीक है या उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनसे कुछ आपके वाद विवाद हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके ये सप्ताह की शुरुआत में 2-3 दिन में बना लीजिए बात उनसे, और बस आने वाले अच्छे दिनों की शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए। फटाफट कमर कसिए, बड़े बड़े काम होने वाले हैं आते महीने 1.5 महीने में, इसलिए अभी रोने पीटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। अभी बस सूझबूझ रखने की ज़रूरत है। पैसा दबा कर रखो, खर्चा ना करो, केसेस विवाद में मत पड़ो, किसी गलत लोगों से हाथ मत जोड़ो, दूर रहो उनसे। और साथ साथ आपको मैं बात बता दूं कि कुछ ऐसी स्थितियां जिसमें आप बहुत ज़्यादा लोन्स वगैरह को लेकर परेशान थे, उससे भी मुक्ति मिलने वाली है। बात करते हैं तबीयत की, तो ब्लड रिलेटेड समस्याओं से बचें, एक्सीडेंट से बचें, चोटों से बचें, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। बाकी आपको आश्वस्त करती हूँ कि इस सप्ताह में आपका प्रॉपर्टी और वाहन की भी चर्चा और बात फुलफिल हो सकती है। आपकी विश बेस्ट है आपके लिए। मंगल और सूर्य के उपाय जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, गणेश जी और सूर्य के मंत्रों का भी एंजॉय कीजिए उसको। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए खसक रहा है गुरु आगे की तरफ, और लग्न में जब तक गुरु बली रहते हैं और साथ में रहते हैं तो आपको वैसे बता दूं कि आपके विरोधी ग्रह हैं, तबीयत खराब की है, मोटापा दिया है और आपको अनस्टेबिलिटी दी है कुछ विचारों में। लेकिन इनस्टेबिलिटी होने के बावजूद भी आप अपने शादी ब्याह के मामले आगे बढ़ा सकते हैं, सात्विक कार्य आगे बढ़ा सकते हैं, गुरु की दृष्टियों के कारण दिमाग सही रह सकता है, आपका पैसा आ सकता है। तो ऐसा मत सोचिए कि सब बुरा ही बुरा हो रहा है, लेकिन अब जो समय आपका लग्नेश का आया आने वाले दिनों में, उसमें धन आएगा, पैसा आएगा, केसेस विवाद से मुक्त होंगे, आपके कुछ अच्छे कार्य माता पक्ष के सपोर्ट से, विदेश से रिलेटेड, और कुछ काम आपके खर्चों के बहुत टोल कर गए थे तो उनसे रिलेटेड। ये भी याद रखें कि कुछ कार्य आपकी तबीयत को लेकर आपको करने थे, जैसे चेकअप्स वगैरह, तो वो अब आगे बढ़ सकते हैं, आप कराइए बिंदास। और साथ साथ अपने यात्राओं पर निकलिए, छिटपुट काम आपके होते नज़र आते हैं यात्राओं पर, एन्जॉयमेंट भी मिलेगी। आपकी माता पक्ष से बड़ा सपोर्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी या वाहन लेने की बातें हो सकती हैं, जो लोनलीनेस है दिमाग पे वो भी ख़त्म हो जाएगा। और धीमे धीमे केतु आगे सरक रहे हैं पिछली ओर, सिंह की ओर, तो ये समझ लीजिए कि आपके मानसिक जो बेचैनियाँ थी वो ख़त्म होंगी। अब आपके लिए उपाय अच्छे हैं शुक्र के और बुध के, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और दुर्गा माँ और कृष्ण के मंत्र हैं, वो भी अवश्य सुने, जपें, कंठस्थ करें। मिथुन राशि, कितनी तकलीफ झेली और अंत नहीं हो रहा था तकलीफ़ों का, तो बयार आई बीच में खुशी की और फिर उसने चालू कर दिया है कि ये तकलीफ़ है वो तकलीफ़ है, तो बयार आई थी और साथ ही कुछ ना कुछ उल्टा होने लगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना छिटपुट, ये ख़त्म होने वाली हैं जो गुरु ने दी हैं। द्वादश में बैठ के अपमानजनक स्थितियाँ, खर्चों का आना शनाप होना, पैसों का ना बचना, हैंड टू माउथ स्थिति, तो इससे आपका छुटकारा होगा, बड़ा काम हो जाएगा, नौकरी में इंक्रीमेंट हो जाएगी, बड़ा ओहदा मिल सकता है, केसेस विवाद से मुक्ति मिलेगी, लोग आपको सलाम करेंगे, इज्जत अफजाई होगी, यात्राएं उच्च कोटि की होंगी, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट और बड़ा काम उनके साथ मिलके, और सरकारी दरबारी काम, मानसिक बल, बच्चों से फ़ायदा, बच्चों के शुभ कार्य होते नज़र आते हैं मुझे। मंगल कार्य, आपके पढ़ाई अध्ययन विद्या के आगे बढ़ने के काम,
तबीयत पहले से बेहतर हो जाएगी। तो बस 5-6 दिन की बात रह गई। धीरज धरिए, काम पे चलिए और हिम्मत बना के रखिए। आप बुध के सारे उपाय कीजिए, बुध नीच का है, ज़रूरी है अभी। और आप शुक्र के सारे उपाय करिए, कृष्ण की और गणेश जी की आराधना कीजिए, दुर्गा की आराधना कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मंत्रों के लिंक और एस्ट्रोलॉजिकल उपायों के लिंक हैं। कर्क राशि, स्वग्रही होंगे चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में। आनंद होगा, आपके दिमाग वैसे खूब चल रहा है। लग्न में मंगल आया तो पहले से बेहतर स्थिति, चिड़चिड़ापन कम, घर में फसाद कम, आपके काम पे ध्यान ज़्यादा, मूड अच्छा, मानसिक चैन मिला और आपके पहले से बेहतर स्थिति हो गई। बच्चों से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड, और इस वजह से आपके अध्ययन पढ़ाई विद्या भी बढ़े। आपके कुछ काम गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड, कुछ काम आपके पिता के साथ मिलकर करने वाले और संचित धन करने वाले परिवार से रिलेटेड होते नजर आते हैं मुझे। उच्च कोटि की नौकरी मिल जाए, ओहदा मिल जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, द्वितीय भाव का स्वामी अपने से भाग्य में जाए तो और क्या चाहिए। परिवार की सपोर्ट से, बोलने चालने के काम से भी धन आ सकता है। ये भी याद रखें कि जितनी आपको शनि की बेचैनी थी भैया के होते, उससे मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन 13-14 तारीख जो ये सप्ताह का अंत है, उसके बाद आपको खासी शांति मिलेगी। चंद्र के और मंगल के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। और साथ साथ आपको शिव जी की, गणेश जी की, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है मैंने। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए, आप ही के लग्नेश जो हैं बस इस हफ्ते कहते हैं कि शांति कर लो। इस हफ्ते थोड़ा शांत रहो, कोई गलत डिसीजन मत लेना, कुछ बोलना नहीं, कहीं गलत बात, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी में शांत रहना। नौकरी, विद्या, अध्ययन, पढ़ाई के दिन आए, आगे बढ़ने के दिन आए, बड़े बड़े काम झोली में आए और यात्रा भी बढ़िया हुई। वहीं पर कुछ कार्य आपके मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी बनेंगे। हालांकि आपकी ढैया है और ढैया आपको तंग नहीं करेगी इस दौरान। हाँ, आपको गुस्सेबाजी, बेचैनी, खर्चों से बचना चाहिए और अपना इमेज खराब नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए कि इमेज खराब ना हो, लोग ना कहें कि ये झगड़ालू है। परिवार में जो आपको बेचैनी है, किसी भी बात से कोई कपट नज़र आता है, तो आपको जो है लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपको सर्वोपरि आराम मिलेगा। थोड़े ही दिनों में आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होने वाली है। तो अभी फिलहाल आप कीजिए सूर्य की आराधना, किसी गुरु के शरण में जाइए और साथ साथ आप सूर्य के उपाय कीजिए, गुरु के उपाय कीजिए, जिससे आपको राहत महसूस होगी। अभी फिलहाल विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेशों से बचें और अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखें। खासकर नींद ना आने का या भ्रमित होने का, बेचैनी का ध्यान रखना पड़ेगा। कन्या राशि, कई सारे ग्रह मिलकर देख रहे हैं आपको, बहुत नज़र है आपके ऊपर, आपकी हर बात पर। तो ये याद रखिए कि आप कुछ गलत तो करेंगे नहीं। आप बहुत धीर गंभीर होते हैं और आपको सपोर्ट मिल गया है बहुत सारे लोगों का। तो आगे बढ़िए व्यवसाय में, कार्यों में। हाँ, विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश न करें तो ज़्यादा अच्छा है। उनके साथ ही मिलकर बड़ा काम हो सकता है, ससुराल पक्ष के साथ मिलकर बड़ा काम हो सकता है। और जितनी बेचैनी थी तबीयत को लेकर, उस पर प्रकाश पड़ सकता है कि देखो ये प्रॉब्लम है, ऐसे बाहर निकल सकते हो। और जो पैसा नहीं आ रहा था, जो हर प्रकार से कामकाज में कमी लग रही थी, उसमें भी आपको विवाहित जीवन के साथी, व्यावसायिक जीवन के साथी का सपोर्ट रहेगा। साथ साथ में आराम आपको मिलेगा कि अच्छा, इतने दिनों से तो मेरा बहुत बुरा हाल था संबंधों में, तो अब मैं बेहतरी की ओर बढ़ रहा हूँ। स्वग्रही चंद्रमा आपको सप्ताह की शुरुआत में धन ला कर देंगे और कैसे शुरुआत से मुक्ति भी दिला सकते हैं, तो उस दिशा में काम कर सकते हैं। उच्च कोटि का प्रगाढ़ प्रेम संबंध बन सकता है, उच्च कोटि के कार्य विदेश में बन सकते हैं, खर्चे भी उसी तरह, और आपके संचित धन होने की भी संभावनाएं। प्रोवाइडेडली आपको यात्राओं पर निकलें तो चोटें, एक्सीडेंट्स वगैरह से बचना है। अच्छा समय आए ना इंसान का, तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान रखना चाहिए, एकदम लक्ष्य पर नज़र रखनी चाहिए, वो करिए, आपका बड़ा काम हो सकता है नियर फ्यूचर में। आपके लिए बुध के उपाय और साथ साथ में उपाय आपके लिए शनि के,
मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। आप शिव जी की और कृष्ण की आराधना करें, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, आपके लग्नेश हैं शुक्र, जो वक्री होकर बैठे थे उच्च के होने के बावजूद, अब वो हो रहे हैं मार्गी। उससे तबीयत सबसे पहले अच्छी हो जाएगी, मीडिया से रिलेटेड काम होंगे, एन्जॉयमेंट, सुखों की अनुभूति होगी और आप अंदर से प्रसन्न रहेंगे। डायबिटीज़, मोटापे से छुटकारा मिलेगा और आपकी नौकरी मीडिया हाउसेस में लगने के चांसेस होंगे। आपके मामा पक्ष से सपोर्ट होगा, दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो सकते हैं, नौकरी, पिता के कामों से साथ मिलकर काम हो सकते हैं, धन आ सकता है, पैसा आ सकता है। मानसिक बेचैनी जितनी है वो ख़त्म हो जाएगी सप्ताह के अंत में। अभी फ़िलहाल जो कर्ज़ों की आपको टेंशन है वो भी ख़त्म होगी। अभी फ़िलहाल आपके जो विरोधी बहुत खड़े हो गए हैं उनसे भी रिलीफ मिलेगा। आपके प्रेम संबंध में जो खटास है उसके लिए थोड़ा दिन आपको रुकना पड़ेगा। विदेश रिलेटेड काम डिले कर सकते हैं और कुछ काम ऐसे जो आपका संचित धन परिवार में मिलकर करने थे वो भी हो सकते हैं। ये भी बात याद रखें, कुछ कार्य आपके ऐसे बन सकते हैं जिसमें आपको माता पक्ष से सहयोग हो, नसीब से काम मिले या भाग्य से काम मिले, तो उसमें आपका हाथ नहीं है, वो दैवी हाथ है जिसमें आपके पैसे आ रहे हैं, किसी से बात से मुक्ति मिल रही है या आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से काम हो रहे हैं, उच्च कोटि का वर वधू मिल रहा है। तो ये भगवान की कृपा होती है और ये आप पर होने वाली है। अब धन आएगा तो धन समेट लीजिएगा, बार बार धन आता नहीं है और जब आता है तो उसको संभाल लेना चाहिए। आपके लिए बेस्ट है कि आप शुक्र के और शनि के उपाय करें, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, और आप कर सकते हैं साथ साथ में माँ दुर्गा की या माता लक्ष्मी की आराधना, चंडी की आराधना। वृश्चिक राशि, लग्नेश अच्छी अवस्था में है, भाग्य में है। अब आपको ज़रूरत नहीं है किसी की शरण में जाने की, बस कामकाज करें अच्छे से। आते दिनों में बहुत अच्छे संबंध आपके बच्चों के साथ, अच्छी खबर, अच्छा कुछ व्यवसाय, मीडिया हाउसेस से रिलेटेड काम बन जाना, कुछ काम गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड बन जाना, आपकी नौकरी लग जाना, कुछ आपके मामा पक्ष के साथ मिलके काम हो जाना, इन सब बातों से काफ़ी आश्वस्त रहेंगे आप। तबीयत थोड़ी नासाज है, ख़राब है। आप गणेश जी के दर्शन किया करें मंगलवार के दिन और हरी सब्जियां खाया करें, हरे चीज़ों को अपने घर में पौधों वगैरह को लगाएं, जिससे आपको बेहतर फीलिंग होगी। ये भी याद रखें कि कुछ काम आपके धन से रिलेटेड जो अटक गए थे वो भी खुलने वाले हैं सप्ताह के अंत में, और कुछ अच्छी खबर आपके पल्ले आएगी। विदेश से रिलेटेड भी प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। अगर शादी करना चाहते हैं कुछ लोग, शादी के भी योग बन गए हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उनका व्यवसाय बढ़ जाए तो वो भी बढ़ सकता है, संचित धन का मामला बढ़ जाए तो वो भी बढ़ सकता है। तो आपके लिए एकंदरित ये सप्ताह शुरुआत से लेकर नए नए कार्यों की शुरुआत, धन संपत्ति से रिलेटेड काम, वहीं पर कुछ काम आप करना चाहते हैं, कुछ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो वो भी बन सकते हैं। तो अच्छा सप्ताह है आपके, और इसके बाद वाला सप्ताह तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए आप जो हैं अभी बस कंसंट्रेट करके अपना कामकाज कीजिए। हर प्रकार से जो चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। बेकार में इधर उधर ध्यान न देते हुए कार्यों पर लक्ष्य दीजिए, और आपके कार्य बनते नज़र आते हैं मुझे। ढैया ख़त्म हो चुके हैं। धनु राशि, मानती हूँ कि आपकी ढैया है और शुरू हुई है।
लेकिन आपकी ढैया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी जब आपके भाग्येश जो हैं वो अपने से नॉम से नॉम आ जाएंगे और आपकी निकल पड़ेगी आपके कई बड़े काम, आपकी शादी होना, आपके ये सब आप प्रॉमिस करके देती हूँ कि आपके होने वाले हैं। अब ये आपने अगर मना किया या आपने नहीं किया तो वो आपका कसूर है। और फिलहाल गुस्सेबाजी, बोलचाल की भाषा में गर्मी, इस सब बातों से बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा ये भी परिवार में झगड़पट्टी वगैरह से भी बचें तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपके लिए बहुत अच्छा है कि ये शुक्र जो मार्गी हो जाएंगे, शुक्र के मार्गी होने से ही आपके पैसे आने खुलेंगे, बड़ा मीडिया हाउस से काम लग सकता है। आपको गुरु के और मंगल के उपाय करने चाहिए जो अवश्य कीजिए। और साथ में आपको शिव जी के मंदिर भी जाना चाहिए इन दिनों, तो आपके जो जितनी परेशानियां हैं ना वो भी दूर हो जाएंगी और मानसिक चैन मिलेगा आपको। ये भी याद रखें कि आपको अभी फ़िलहाल अपने एसिडिटी, चोटें लगना, एक्सीडेंट वगैरह से भी बचना है। ऑपरेशन की स्थिति ना रहे तो अच्छा है और उसमें अगर अवॉइड कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। फ़िलहाल कामकाज में कमी है वो दिखता है और वो कामकाज अभी खुलने वाला है थोड़े ही दिनों में, कोई ज़्यादा दिन नहीं है, 3-4 दिन में अच्छी खबर आ जाएगी और आप आश्वस्त हो जाएंगे। ये भी याद रखें कि अभी बच्चों से आप अनबन ना करें, उनकी तबीयत का भी ध्यान रखें। उनकी पढ़ाई बहुत बढ़िया नहीं चल रही, इस बात का आपको भान होना चाहिए। माता की तबीयत का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी वाहन लेने की बात करें लेकिन उसकी वजह से घर में झगड़े फसाद या बेचैनी ना करें तो अच्छा है। विदेश रिलेटेड कामों को फिलहाल स्थगित रखें, आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए अभी थोड़ी शांति कर लें। गुरु और मंगल के उपाय का लिंक देती हूँ, साथ साथ में महालक्ष्मी और गणेश जी के या हनुमान जी के मंत्र पढ़ें, आराम मिलेगा। मकर राशि, पराक्रम उत्साह पर डिपेंड करता है सप्ताह। आपको कितनी हिम्मत है, आप अपना नसीबा कैसे जगा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातों को सॉर्टेड कैसे करेंगे, माँ की तबीयत कैसे ठीक करेंगे। आने वाला सप्ताह आपकी कहानी इस सप्ताह में लिखेगा। प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड बातें हो सकती हैं आपकी, मीडिया हाउसेस से रिलेटेड काम, नौकरी पेशा लोगों के काम, इंक्रीमेंट वगैरह लग सकते हैं, ये भी याद रखें। तबीयत पहले से टनाटन हो जाएगी। हार्ट रिलेटेड समस्या आपकी माता की ख़त्म हो जाएंगी। आपके विवाहित जीवन में जो कलह-क्लेश है उससे बचें, क्योंकि गुस्सेबाजी आपको फलित नहीं करेगी। और आपको कई सारे काम ऐसे निपटाने हैं फ़िलहाल जो आपके धन से रिलेटेड हैं, केसेस से रिलेटेड हैं, वो निपटाएं। अभी आपको बेचैनी है कि आपको सूझता कुछ और है, होता कुछ और है और आप करना कुछ और चाहते हैं। अब ये सब बातों से छुटकारा चाहिए तो बस ये सप्ताह के अंत में ये छुटकारा मिलेगा। बड़ा काम होगा, आश्वस्त रहिए। विवाहित जीवन का सपोर्ट रहेगा सप्ताह की शुरुआत में, व्यावसायिक पार्टनर का भी, और अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं आप। शुक्र के उपाय और शनि के उपायों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ। नए नए कार्यों को शुरू करने का समय नहीं है, उससे बचिएगा और मंत्र जाप करते रहिए माता रानी का, काली का, दुर्गा का, उससे फ़ायदा होगा। कुंभ राशि, 7.5 का आखिरी फेज शुरू हुआ है। जितनी तकलीफें और कष्ट आपने झेला है ना वो देखते ही बनता था, और अब आपको कम से कम माइंड, आपका विचार बदल गया है, रिलैक्स हो गया है। आप पहले जैसे नेगेटिव सोचते थे वैसा सोचते नहीं और आपको सही दिशा मिल गई है सोचने की। इस बात से आश्वस्त रहिए कि आते दिनों में आपका एक बड़ा काम, एक व्यवसाय का बड़ा आपको पुश मिलेगा, जिससे आपके कई सारे लोन्स वगैरह भी चुकते हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको एक अच्छी खबर आ सकती है, नौकरी से रिलेटेड काम बन सकते हैं, संचित धन हो सकता है। और यही सप्ताह है जो थोड़ा बहुत तकलीफ दे रहा है। आते वाले दिनों में आप काफ़ी आश्वस्त हो सकते हैं। अभी नौकरी लगने के भी आसार बने, कोई नौकरी मिले तो उसको मना मत करिए और ले लीजिए काम। प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड भी काम बना सकते हैं। तबीयत अभी भी संभालनी है, तबीयत को आश्वस्त होकर छोड़ मत दीजिएगा।
हाँ, मीडिया से रिलेटेड काम बनाने के लिए माता का सपोर्ट ले सकते हैं, पिता का सपोर्ट ले सकते हैं और वो बन भी सकते हैं। यात्रा में भी आपके काम बनते नज़र आते हैं बड़े बड़े, जिसमें आपको सरकारी दरबारी सपोर्ट हो सकता है, जिसमें आपको सपोर्ट हो सकता है छोटे भाई बहनों का, उनकी अचानक से नौकरी लग जाना, उनकी उन्नति होना भी कार्ड्स पर है। मानसिक बेचैनी के लिए बुध के उपाय करने चाहिए आपको और कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। कृष्ण सर्वोपरि देवता हैं आपके लिए और उनसे आपको काफ़ी राहत महसूस हो सकती है। महाकाल की पूजा, शनि के उपाय, बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है। मीन राशि के लिए देखिए, लग्न में इतने ग्रह इकट्ठे होने के बाद सिर्फ सूर्य शनि की वजह से जो है परेशानी हो रही थी, सूर्य शनि और राहु। अब ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें सूर्य काफ़ी प्रभावित है और उस कारण आपके विरोधी और आपके गुप्त शत्रु और आपके नौकरी में परेशानी और साथ साथ बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, लोन्स वगैरह लेने में परेशानी, सब कुछ दिखता है। आत्मा को दुख होना, अंदर से दुखी होना भी दिखता है, तबीयत खराब होना, इससे मुक्ति मिलने वाली। और इससे जैसे ही मुक्ति मिलेगी तबीयत अच्छी हो जाएगी, यात्राएं खुलेंगी, कामकाज ठीक होगा, नौकरी मिल सकती है और साथ साथ आपका धन कुछ खुलता नज़र आता है मुझे। आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो सकते हैं, आपके व्यवसाय अच्छे चल सकते हैं, विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं, कुछ कार्य आप बनाना चाहते हैं विवाहित जीवन के साथी के साथ, अभी रुक जाइए, अभी बहुत ज़्यादा ये समय ठीक नहीं, थोड़े दिनों बाद आप इससे मुक्ति पाएंगे और आपके वो काम भी बनते नज़र आएंगे। एक बात और कि आपके जो लस्ट बढ़ी हुई है उसके साथ साथ आपकी खूबसूरती और आकर्षण भी बढ़ा हुआ है। आपको आपके प्रेम संबंध से आश्वस्तता मिलेगी, लेकिन इस सप्ताह के अंत में, और इस सप्ताह में आपको फिर भी थोड़ा कॉशियस रहना है। हाँ, आप बच्चों से रिलेटेड व्यवहार कर सकते हैं, काम के आप उनके साथ मिलके कोई काम पैसों का भी कर सकते हैं। कुछ कार्य आप करना चाहते हैं जो आपके मित्रों के साथ मिलके करने हैं वो भी कर सकते हैं। कुछ काम आप विवाहित जीवन के जोड़े के साथ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अभी यात्रा कर सकते हैं जिसमें फ़ायदा हो सकता है, आगे चल के आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है साप्ताहिक राशि भविष्य का। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। टूटी से तेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।